अक्षश ठाकरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षश ठाकरानी में। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का पाठ तृतीय डिजी भारतम डिजिटल इंडिया के बारे में बताया था, पढ़ाया था। आज मैं उसी से संबंधित प्रश्नोत्तर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो आइए हम इस पाठ के इस लेसन के प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद यानी कि एक शब्द में लिखना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। तो कुत्र कहाँ डिजिटल इंडिया का इस बात की चर्चा होती है। तो संपूर्ण विश्व के अंदर डिजिटल इंडिया के बारे में बातचीत होती है, संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण विश्व में। कैन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते ही, किसके साथ में मानव की आवश्यकता में भी परिवर्तन आता है। तो काल परिवर्तन, काल समय के साथ, समय के परिवर्तन के साथ में मानव की आवश्यकता के अंदर भी परिवर्तन आता है। आपणे वस्तुनां क्रय समय विकेशाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं के क्रय में यानी कि खरीदने के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। तो रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कैशलेस जो चल रहा है आज के टाइम में, कैशलेस वही है। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते। किस उद्योग के अंदर वृक्षों की उपयोगिता है, आवश्यकता है, जरूरी है। तो कर्गदो उद्योगे, कर्गद उद्योगे यानी कि कर्गदो यानी कागज़ के उद्योग के अंदर भी वृक्षों की आवश्यकता है, पेड़ों की आवश्यकता है, पेड़ों की। अदय सर्वाणि कार्याणि केन साधितान भवन्ति। आज सारे कार्यों किसके द्वारा साधे जाते हैं या किससे हो जाते हैं। चल दूरभाष यंत्रेण, मोबाइल के द्वारा ही सारे काम आज हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितान प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्य के अंदर, पूरे वाक्य के शब्दों के अंदर नहीं, पूरे वाक्य यानी एक लाइन के अंदर आपको उत्तर देने हैं। तो प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। कैसे ग्रहण की जाती थी प्राचीन समय के अंदर परीक्षा। तो श्रुति परंपरा यानी कि सुनने के, मौखिक बोलते ना, मौखिक। प्राचीन काल में मौखिक होता था, लिखित में नहीं होता था, सारा काम मौखिक होता था, सुनते थे सब, सुनकर के विद्या प्राप्त की जा सकती करते थे हम। वृक्षाणाम कर्तन कथम न्यूनता याशति। क्या है, वृक्षों के काटने में न्यूनता किससे आ सकती है, यानी कि कमी किससे आ सकती है वृक्षों के काटने में। तो वृक्षा कर्तन सैगणस्य अधिकाधिक प्रयोगे न्यूनताम याशति। अगर वृक्षों के काटने में अधिकाधिक प्रयोग किसका होगा, जिससे कि वृक्षों के काटने में न्यूनता आए, कम आए, यानी कि वृक्ष कम काटे जाएं। तो सैगणकस्य यानी कि कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग से। क्योंकि अगर हम कागज़ का उपयोग ज़्यादा करते रहेंगे तो कागज़ ज़्यादा लगेंगे और वृक्षों को ज़्यादा काटा जाएगा। और अगर हम कंप्यूटर का उपयोग करेंगे तो कागज़ की आवश्यकता हमारे पास कम ज़रूरत होगी कागज़ों की हमको, और वृक्ष के कारण वृक्ष कम काटे जाएंगे। अब आता है घ नंबर, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्यय नानुभूयते। तो चिकित्सालय रूपकाणाम या रूपकस्य आवश्यकता, या देखो रूपकाणाम लिख सकते हो या रूपकस्य लिख सकते हो। आवश्यकता अध्यय नानुभूयते यानी कि बहुत कम आवश्यकता है आज चिकित्सालय के अंदर रुपयों की, कैशलेस हो चुका है ना। तो व्यम कस्या दिशि अग्रेशाम, हम किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो व्यम भारतम डिजी भारतम इति दिशि अग्रेशाम, हम सब डिजिटल भारत की दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी कि जेब की आवश्यकता किसमें नहीं है, जेब की आवश्यकता यानी कि जेब के अंदर किसकी आवश्यकता नहीं है। तो वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। तो वस्त्रों के यानी कि
जो जेब है उसके अंदर रुपयों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज क्या हो रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है और कैशलेस जो प्रयोग में लिया जाता है। अब आता है 3 नंबर, रेखाकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करो। जो अंडरलाइन किए गए जो पद हैं या वाक्य है उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। तो पहला क्या नंबर है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र पर लिखना प्रारंभ किया था प्राचीन समय के अंदर, तो लेखनम को अंडरलाइन किया गया है। तो हम प्रश्न निर्माण करेंगे, तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, ठीक है। फिर 6 नंबर आता है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। तो कर्गदस्य लिखा है तो उसको अंडरलाइन किया गया है। तो प्रश्न निर्माण करेंगे, तो लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे पीछे प्रश्न निर्माण करते समय। तो 11 नंबर आता है फिर, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेद। विश्राम गृह को हमने गृहेषु अंडरलाइन किया गया है। तो हम यहाँ प्रश्न निर्माण करते समय कुत्र, कहाँ या केशु, दोनों में से एक लगा सकते हैं हम। अगर आपको अच्छा लगता है तो कुत्र लगाइए और केशु लगा तो केशु भी सही है। कक्षम सुनिश्चित भवेत। और फिर घड़ी नंबर आता है, घ नंबर, सर्वाणी पत्राणी चल दूरभाष यंत्र ही सुरक्षितानि भवन्ति। अब चल दूरभाष यंत्र को अंडरलाइन किया गया है। तो हम प्रश्न निर्माण करेंगे, सर्वपत्राणी कस्मिन् सुरक्षितानि भविष्यति। सब पत्र हैं, जो सारे जो पत्र हैं, मैसेज हैं, वो आजकल मोबाइल में सुरक्षित रहते हैं। तो कस्मिन् किस में सुरक्षित रहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं, हम लगाएंगे, आवश्यक रूप से लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह हम। तो वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम। तो उपचारार्थम को हमने उपचारार्थम को अंडरलाइन किया है। तो प्रश्न निर्माण करेंगे, तो वयम किमर्थम चिकित्सालय गच्छाम, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, किस लिए जाते हैं, तो उपचार के लिए जाते हैं ना। तो इसके ये प्रश्न निर्माण करेंगे, तो किमर्थम लगाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब आता है 4 नंबर, उदाहरण मनुश्रुत्य है विशेष्य और विशेषण मिलन करो। तो यानी कि उदाहरण के अनुसार आपको यह उदाहरण दिया गया, आपकी बुक में दिया गया है, आप देखोगे तो उदाहरण के अनुसार आपको विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। तो मैंने आपको ये उत्तर के रूप में सारा लिख दिया है। विशेषण और विशेष्य संपूर्ण के आगे भारत, ये आपका उदाहरण है संपूर्ण और भारते को, ये संपूर्ण विशेषण है और भारते विशेष्य है। इसी प्रकार ये उदाहरण दिया है और मैंने इसको सोल्व करके लिख दिया, सोल्व करके लिखा है, उत्तर सीधा लिख दिया है। तो मौखिकम को ज्ञानम और मनोगता को भावा और टंकिता को सामग्री और महान को उपकार, मुद्राविहीन को विनिमय से जोड़ दिया है। ये आपस में मेल कर दिया गया है विशेषण और विशेष्य का। ये आपके बुक में से नहीं दिया है, उसका उत्तर मैंने स्पष्ट लिख दिया है, या आप अपने नोटबुक में कर सकते हो सीधा। तो प्रश्न नंबर 5 आता है, अधोलिखित पद्यो संधि कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों को संधि करके लिखना है। तो 2 पद दिए गए हैं, पदस्य प्लस अश्य। तो इसको अब आपस में जब संधि करेंगे इन दोनों की, तो पदस्याश्य बन जाएगा। तालपत्रम प्लस उपरी, तो तालपत्रो उपरी लिख देंगे। कर्गदो प्लस उद्योगो, तो कर्गदो उद्योगे लिख जाएगा। क्रिया प्लस अर्थम, तो क्रियार्थम लिख जाएगा, ठीक है। च प्लस अतिष्ठ, तो चातिष्ठ लिख देंगे। इति अन्यो, तो इत्यन्यो। उपचार अर्थम, उपचारार्थम, ठीक है। ये आसंधि लिख करके हम इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब आता है उदाहरण मनुश्रुत्य है अधोलिखितम पदेन लघु वाक्य निर्माण करो। यानी कि उदाहरण के अनुसार आपको नीचे दी गई पदों से वाक्य से आपको एक छोटे से पद यानी कि एक छोटे से शब्द के द्वारा आपको एक छोटा सा वाक्य का निर्माण करना है। जैसे जिज्ञासा, एक यथा उदाहरण के हिसाब से आपको बताया गया, उदाहरण दिया है जिज्ञासा। तो मम मनसी वैज्ञानिक का नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। तो मेरे मन में विज्ञान विषय के बारे में जिज्ञासा जानने की इच्छा है। तो ये उदाहरण था। और कै नंबर, आवश्यकता अद्या तो लेखनार्थम कागज से आवश्यकता नास्ति। आज लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है। सामग्री टकिता आदि सामग्री दिया है, इसके हिसाब से आपको एक
वाक्य का निर्माण करना है। सामग्री एक शब्द है, तो टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एवं प्राप्यते। तो पर्यावरण सुरक्षा, तो पर्यावरण सुरक्षा दिया है, एक शब्द दिया है, उसके हिसाब से आपको वाक्य का निर्माण करना है। वृक्षभ्य पर्यावरण सुरक्षा भवति। विश्राम गृह दिया है, तो जना तीर्थेषु विश्राम गृह अन्वेष्यति। अब 5-7 नंबर आता है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो उसमें देखिए उदाहरणानुसारणम कोष्टक प्रदेशस्तु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्ति, यानी कि कोष्टक में जो आपको शब्द दिया गया है उसको चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण भी है, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक को अंडरलाइन किया, उसका चतुर्थी विभक्ति में बदलिया तो भिक्षुकाय बना दिया। इसी प्रकार छात्र को अंडरलाइन दिया है, कै नंबर के अंदर अंडरलाइन किया है, ब्रैकेट में दिया है, अंडरलाइन किया, ब्रैकेट में दिया गया है कोष्टक में, उसको आपको चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे तो डैश डैश पुस्तकम देही, तो छात्र है, छात्रे को छात्रेभ्य या छात्राएं लिख सकते हैं। इसी प्रकार अहम डैश डैश वस्त्राणि ददामि, निर्धन है तो निर्धनाय। इसी प्रकार डैश डैश पठन रोचते, तो लता दिया है तो लताएं बना देंगे। इसी प्रकार रमेश डैश डैश अलम, तो रमेश अध्यापक दिया है तो रमेश अध्यापकाय अलम। ठीक है, ये प्रश्न आपके पूर्ण हुए। आप इसको अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर करोगे और ये आपका तृतीय पाठ पूरा हुआ। ठीक है, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।